महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 48। अब तक आपने देखा, युद्ध भूमि में पहुंचकर शंखचूर्ण ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अब आगे भगवान शिव ने हाथ उठाकर शंखचूर्ण के प्रणाम का उत्तर देते हुए कहा, कल्याण हो वत्स। तदोपरांत शंखचूर्ण ने भयंकर रूप वही काली को प्रणाम किया। देवी काली ने भयंकर स्वर में कहा, तुम्हारा सर्वथा कल्याण हो पुत्र। और जब शंखचूर्ण ने कार्तिकेय जी को प्रणाम किया तो कार्तिकेय जी केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ बोले, महाबली शंखचूर्ण, तुम श्री कृष्ण के परम भक्त हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य केवल एक भ्रम मात्र है। तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो और अपने राज्य में सुखपूर्वक निवास करो। तुम्हें तो ज्ञात ही है कि देवता और दैत्य एक ही पिता कश्यप ऋषि की संतान हैं। देवता और दैत्य भाई भाई हैं। हे दैत्यराज, ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने भी पाप हैं, उन पापों से जाति द्रोह संबंधी पापों की तुलना की जाए तो वे इनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान शिव के चुप होने के पश्चात शंखचूर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा वे पूर्ण रूप से सत्य है। उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता। किंतु मेरी भी एक प्रार्थना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। भगवान शिव बोले, अवश्य कहो दैत्यराज। पुनः शंखचूर्ण बोला, आपने अपने श्री मुख से जो जाति द्रोह का महापाप बतलाया, यदि वह देवताओं को मानी है तो दैत्य बलि का सब कुछ छीनकर उन्हें सुतल लोक में क्यों भेजा गया? यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं ने शुंभ निशुंभ का वध क्यों किया? हिरण्याक्ष का वध क्यों करवाया? हे महादेव, आप उत्तर दें। पूर्व काल में समुद्र मंथन से निकले अमृत का केवल देवता ही भागी क्यों बने? पुनः हाथ जोड़कर शंखचूर्ण ने कहा, प्रभु, कदाचित मैंने देवताओं का राज्य छीनकर अन्याय नहीं किया है, बल्कि मैं इसे गौरव समझता हूँ अपना और अपने दैत्य वंश का। राजा इंद्र का इंद्रासन छीनकर अमरावती पर अधिकार करके मैंने दैत्यों की खोई हुई प्रतिष्ठा बढ़ाई है। देवताओं और दैत्यों का पूर्व काल से ही ऐश्वर्य के लिए विवाद होता आया है। काल चक्र के अनुसार कभी देवता विजयी हैं तो कभी दैत्य, किंतु देवताओं और दैत्यों के मध्य आपका आना सर्वथा अनुचित है प्रभु। तब भगवान शिव बोले, अनुचित क्यों है दैत्यराज? शंखचूर्ण सामान्य भाव से बोला, प्रभु, आप देवताओं और दैत्यों को समान भाव से देखने वाले ईश्वर हैं। हम दैत्यों के प्रति आपके मन में विरोध भाव रखना आपके लिए लज्जा की बात है प्रभु। और यदि दुर्भाग्य से युद्ध में आपकी पराजय हुई तो संसार में आपको अपयश प्राप्त होगा। तब भगवान शिव बोले, दैत्यराज, तुम लोग भी ब्रह्मा जी के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा और अपयश कैसा? इसके पहले श्री हरि के साथ मधु और कैटब का युद्ध हो चुका है। मैं भी त्रिपुरासुर से युद्ध कर चुका हूँ। फिर तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंश और पार्षद हो। पूर्व काल में जो भी दैत्य मारे गए, उनमें से कोई भी दैत्य तुम्हारे समान बलवान नहीं थे। अतः तुमसे युद्ध करना लज्जाजनक नहीं है। हे दैत्यराज, मैंने अनेकों प्रकार से तुम्हें समझाने का प्रयास किया। अब उचित यही है कि देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो, अन्यथा युद्ध करो। तब शंखचूर्ण ने कहा, प्रभु, युद्ध तो अनिवार्य हो चुका है, इसे आप भी जानते हैं और मैं भी।
अतः वाद विवाद में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फिर सिर झुकाकर शंखचूर्ण ने शिवजी को प्रणाम किया और वापस आकर अपने रथ पर सवार हुआ। दोनों पक्ष से युद्ध के बिगुल बजने लगे। देवताओं को सावधान करते हुए शंखचूर्ण बोला, देवताओं सावधान। तब देवसेना के सेनापति अपने पुत्र कार्तिकेय को नियुक्त करके भगवान शिव बोले, पुत्र कार्तिकेय, तुम देवताओं के सेनापति बनो। क्या हुआ युद्ध का परिणाम? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स